क्या तुम जानते हो, एक सिंपल लूप एक पैटर्न बना सकता है, दो लूप्स एक और बड़ा पैटर्न, और यही पैटर्न्स आगे जाके बड़े एल्गोरिदम्स की नींव बनते हैं। एक सेकंड रुको, अगर लेक्चर 3 नहीं देखा तो पहले वहां जाओ, क्योंकि वहां हमने फॉर लूप, व्हाइल लूप, नेस्टेड लूप सीखे थे, जो आज के हर एक पैटर्न में काम आएंगे। लेक्चर 2 में वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स पढ़े थे, वो भी आज यूज होंगे। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, देख के आओ। मैं यहाँ हूँ। वापस आ गए, चलते हैं। पहले ये समझो पैटर्न्स क्यों। पैटर्न सीखने का एक ही रीजन है, नेस्टेड लूप्स पे पकड़ मजबूत करना। आगे जाके डायनामिक प्रोग्रामिंग, सॉर्टिंग, सर्चिंग सब में नेस्टेड लूप्स बहुत आते हैं, और पैटर्न्स उन्हीं लूप्स की सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। एक इंपॉर्टेंट बात, पैटर्न्स इंटरव्यू में नहीं पूछे जाते, ये सिर्फ लॉजिक बिल्ड करने के लिए है, और लॉजिक स्ट्रांग है तो आगे सब आसान हो जाता है। कोई भी पैटर्न सॉल्व करने की एक यूनिवर्सल ट्रिक है। पहला सवाल, कितनी लाइंस हैं? आउटर लूप वही काउंट करता है। दूसरा सवाल, हर लाइन में क्या प्रिंट होना चाहिए? इनर लूप वही डिसाइड करता है। लेक्चर 3 में हमने नेस्टेड लूप्स का यही कॉन्सेप्ट देखा था, याद है? आउटर लूप रोज, इनर लूप हर रो में क्या। बस यही दो सवाल, कोई भी पैटर्न सॉल्व हो जाता है। पहला पैटर्न, स्क्वायर पैटर्न। n = 4 के लिए ऐसा दिखता है, 4 रोज और हर रो में 1 2 3 4। ट्रिक अप्लाई करते हैं। कितनी लाइंस? 4 लाइंस, मतलब n लाइंस। आउटर लूप n टाइम्स चलेगा। हर लाइन में क्या? 1 से n तक नंबर्स। इनर लूप 1 से n तक चलेगा। ध्यान रखो, लूप्स 0 से शुरू किए। आगे अरेज में पोजीशंस 0 से शुरू होती है, इसलिए पहले से ही 0 से लूप लिखने की आदत डालो। यही हैबिट बाद में बहुत काम आएगी। सेम पैटर्न स्टार्स में। जब भी पैटर्न का वेरिएशन आए, नंबर्स, स्टार्स, कैरेक्टर्स, लॉजिक सेम रहेगा, सिर्फ प्रिंट होने वाली चीज बदलेगी। 3 पैटर्न कैरेक्टर्स में। A B C D 4 रोज। यहाँ एक नई चीज है, कैरेक्टर्स को नंबर्स की तरह इंक्रीज कर सकते हैं। लेक्चर 2 में पढ़ा था, कैरेक्टर मेमोरी में नंबर की फॉर्म में स्टोर होता है। A का नंबर होता है 65, +1 करो 66, जो B है। इसीलिए कैरेक्टर वेरिएबल में +1 करने से अगला कैरेक्टर आ जाता है। ध्यान रखो, कैरेक्टर वेरिएबल आउटर लूप के अंदर डिफाइन किया। अगर बाहर डिफाइन करते तो दूसरी लाइन A से शुरू नहीं होती। हर लाइन की शुरुआत A से करना है, इसीलिए इनर लूप शुरू होने से पहले रीसेट होना चाहिए। आउटर लूप के अंदर डिफाइन किया तो हर लाइन पे ऑटोमेटिक A से शुरू होगा। अब एक और वेरिएशन, इस बार नंबर्स रीसेट नहीं होते, कंटिन्यू करते रहते हैं। 1 2 3, फिर 4 5 6, फिर 7 8 9। ट्रिक सेम है, आउटर लूप लाइंस, इनर लूप कॉलम्स। फर्क क्या है? एक एक्स्ट्रा वेरिएबल चाहिए, नम, जो कभी रीसेट नहीं होता। नम को आउटर लूप से पहले डिफाइन किया। क्यों? अगर अंदर डिफाइन करते तो हर लाइन पे रीसेट हो जाता। आउटर से पहले डिफाइन किया तो एक बार भी रीसेट नहीं होगा, कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा। यही रूल याद रखो, अगर कोई वेरिएबल रीसेट नहीं करना तो आउटर लूप से पहले लिखो। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग, ट्रायंगल पैटर्न। पहली लाइन में 1 स्टार, दूसरी में 2 स्टार, तीसरी में 3 स्टार, चौथी में 4 स्टार। ट्रिक अप्लाई करते हैं। कितनी लाइंस? n लाइंस। आउटर लूप n टाइम्स। हर लाइन में क्या? जो लाइन नंबर है उतने स्टार्स। एक पैटर्न दिख रहा है, जो लाइन नंबर है उतने स्टार्स। लेक्चर 3 में पढ़ा था, आउटर लूप का वेरिएबल i लाइन नंबर बताता है, वही यहाँ यूज होगा। i = 0 पे 1 स्टार चाहिए, मतलब i + 1 स्टार्स। इनर लूप j 0 से i तक, मतलब i + 1 टाइम्स चलता है। i = 0 1 स्टार, i = 1 2 स्टार, i = 2 3 स्टार। सेम ट्रायंगल स्टार्स में भी, नंबर्स में भी, कैरेक्टर्स में भी बन सकता है। लॉजिक सेम, सिर्फ प्रिंट वाली चीज बदलो। अब इसको उल्टा करते हैं, इन्वर्टेड ट्रायंगल। पहली लाइन में 4 स्टार्स, दूसरी में 3, तीसरी में 2, चौथी में 1। कितनी लाइंस? n लाइंस। आउटर लूप सेम। हर लाइन में क्या? पहली लाइन में n स्टार्स, दूसरी में n-1, तीसरी में n-2। लाइन का नंबर बढ़ता है, स्टार्स कम होते हैं। i = 0 n स्टार्स, i = 1 n-1। पैटर्न है n-i स्टार्स। लेक्चर 3 वाली ट्रिक, इनर लूप की एंडिंग कंडीशन चेंज करो, पैटर्न चेंज हो जाता है। आज के होमवर्क पैटर्न्स खुद सॉल्व करो। पहला डायमंड पैटर्न, दूसरा बटरफ्लाई पैटर्न। हिंट, दोनों को ऊपर वाला और नीचे वाला 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। ऊपर एक ट्रायंगल, नीचे एक इन्वर्टेड ट्रायंगल। हर पार्ट का लॉजिक अलग से बनाओ, फिर दोनों मिलाओ। बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे पार्ट्स में तोड़ना, यही प्रोग्रामिंग का असली फंडा है। अब टेस्ट करो खुद को। कमेंट बॉक्स में आउटपुट लिखो। ये 5 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3,
क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 5। सबके आंसर्स कमेंट में लिखो, मैं चेक करूंगा। अगर किसी में डाउट आया, लेक्चर 3 जरूर देखो। नेस्टेड लूप्स वाला कॉन्सेप्ट वहां क्लियर है। आज सीखा पैटर्न्स की यूनिवर्सल ट्रिक, आउटर लूप लाइंस, इनर लूप हर लाइन में क्या, जीरो से लूप्स शुरू करना, आगे अरेज के लिए जरूरी, कैरेक्टर्स नंबर्स की तरह इंक्रीज होते हैं, रीसेट नहीं करना तो वेरिएबल आउटर लूप से पहले रखो, बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे पार्ट्स में तोड़ो। अगला चैप्टर अरेज, सब कुछ एक लेवल ऊपर जाएगा। सब्सक्राइब करो, कोई चैप्टर मिस ना हो। तब तक पैटर्न्स बनाते रहो।